हे भगवान, आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसके साथ बैठकर भाभी जी इतनी रात को अकेली चली गई और पता नहीं कहां चली गई। हो सकता है शायद वो भाभी जी को कोई सहेली हो, क्योंकि हमने तो गाड़ी में बैठे हुए किसी को देखा नहीं। हे भगवान, वो भाभी जी की कोई सहेली ही हो तो अच्छा है। लड्डू के भैया, ये लीजिए चाय। हमरे कल्प्रिट मैन। वो कल्परेट नहीं, कंप्लीट होता है पगली। सही पकड़े हैं। और लड्डू के भैया, क्या बात है, रात को आप बहुत करवट बदल रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी का? वो हम थोड़ा टेंशन में थे। हाँ दिया, कैसा टेंशन? अरे बिजनेस करते हैं भाई, हजार तरह की टेंशन लगी रहती है। ऐसी कौन सी चीनी की मिलें चल रही हैं सेठ जी तुम्हारी? ले दे के एक खो गई है जिसे मैं संभालता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? सच्ची कह रही हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते टिल्लू भैया, कैसे बा? बस आपका आशीर्वाद है भाभी जी। कुछ खाएंगे का? क्यों नहीं भाभी जी, आपके हाथ का खाना खाने के लिए तो हम हमेशा तरसते हैं। क्यों, घर में खाने को नहीं मिल रहा क्या आजकल? घर में उतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा भाभी जी बनाती हैं। हाँ दिया, तो टिल्लू भैया रोज यहीं पे आ जाइए ना खाना खाने के लिए। जो हुकुम भाभी जी, आ जाएंगे। जो हुक्म गया घुइयां के खेत में। तुम्हारा कौन रिश्तेदार नहीं है। बड़ी बहन मानता हूँ भाभी जी को। हमें भी तुझे साला बनाने का कोई शौक नहीं है, समझा? वैसे नौकर बन के न सर पे चढ़ गया है। अगर साला बन गया तू तो हमारे पैजामे में घुस जाएगा बे। और लड्डू के भैया, काहे चिल्ला रहे टिल्लू भैया पर? वो कितने अच्छे हैं। टिल्लू भैया बैठिए, हम अभी आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। हाँ क्यों बे, बहुत मस्त आ रहा है तू आजकल है? तेरी सारी मस्ती निकाल दूंगा। अरे सेठ जी, मस्ती से याद आया, ये सामने वाली भाभी जी को क्या हो गया? क्या हुआ भाभी जी को? अरे कल रात मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया, वो पप्पू कॉलोनी की तरफ। वो रात ज्यादा पी ली थी ना मैंने, मुर्गी खाई, क्या मजे की थी सेठ जी, सच्ची। हाँ, तो देख तू ज्यादा कवाली मत गा, सीधा मुद्दे पे आ। सेठ जी, पप्पू कॉलोनी वाले चौक पे पता हमने क्या देखा? क्या देखा? सामने वाली भाभी जोरदार नाच रही थी एक लौंडे के साथ। हाँ सेठ जी, लेकिन लौंडे का डांस इतना अच्छा ना था, लेकिन भाभी जी टूट टूट के नाच रही थी। मजा आ गया सेठ जी। और पता है, लौंडे ने फिर नोटों की गड्डी भी दी। भाभी जी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। अरे सच्ची ही कह रही हूँ सेठ जी, जो देखा मैंने बता दिया। देखा तूने? झूठ बोल रहा तू, झूठ बोल रहा तू। आपकी कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी। तेरी मेरी झूठी कसम तो तू हमेशा खाता है बे। तो फिर अम्मा की कसम खा लेता हूँ। लड्डू के भैया कहाँ मार रहे टिल्लू भैया को? भाभी जी मैं कह रही हूँ तो चुप हो जा पूरे, चुप। आँख क्यों मार रहा हूँ सेठ जी? अबे ये बात मेरे और तेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 500 रुपए हैं। अच्छा, मतलब ब्लैकमेल कर रहा है? ऑफर भी तो तुमने दिया है। लड्डू के भैया, का खुसुर पुसुर कर रहे हैं? हाँ अरे कुछ नहीं अंगूरी, कुछ नहीं। ये कहाँ निकाल के दिए टिल्लू भैया को? चुप हो जाओ। चल। वो भाभी जी, सेठ जी ना हमें समझा रहे थे। समझ गया। जा रही हूँ भाभी जी। दिया, नाश्ता नहीं करोगे का? नहीं भाभी जी, बाद में करेंगे। वो क्या है कि खोके पे जरा जरूरी काम निकल आया है, बाद में। हाँ जा। ठीक बा। सेठ जी टाइम से आ जाइयो। चल। बताइए, काहे मार रहे थे आप टिल्लू भैया को? अरे कुछ नहीं, कमबख्त ने गले में से पैसे चुरा लिए। हाँ दिया, आप चाय तो पिए नहीं। जी में तो आता इस आदमी के पैरों में भारी पत्थर बांधकर गंगा जी में धकेल दे, क्योंकि इस आदमी की वजह से भाभी जी भटकने पर मजबूर हो गई हैं। तिवारी जी, ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर में थूक क्यों रहे हैं आप? आई एम सॉरी, आपको देखकर थूकने की इच्छा हुई। एक्सक्यूज मी, मुझे देख के आपको थूकने की इच्छा क्यों हुई? खैर छोड़िए और सुनाइए।
क्या कर रहे हैं आजकल? गुइयां उखाड़ रहे हैं। उखाड़ेंगे आप? आप तो गुइयां भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उसके लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, और आपका तो सिर्फ मुंह चलता है। क्यों? सुबह सुबह भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है क्या? जो सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहे हैं हमारे घर में आके। हम अपनी बीवी को चूं तक करने का मौका नहीं देते, घर से निकालना तो दूर की बात है। और हमें घर से काहे निकालेगी भाई? हम काम धंधा करते हैं। कच्चे बनियान का खोखा है आपका। बड़े आए काम धंधा करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो सॉफ्टवेयर के धंधे हैं, बड़ी चीनी की मिलें चल रही हैं इनकी। हाँ ठीक है, हम कच्चे बनियान का जलील धंधा ही करते हैं, लेकिन अपनी बीवी को खुश रखते हैं, खुश। उन्हें बाहर भटकने के लिए मजबूर नहीं करते। तो किसकी भटक रही है? किसकी भटक गई बीवी बताइए ना। क्या पता किसकी बीवी कहाँ किस हाल में भटक रही है। फिलोसफिकल मत हुई है क्या बीवी की हाल में? अगर मालूम ना हो ना तो चोंच बंद रखा करिए अपनी। बड़ा है। विभू, या बेबी बहुत नींद आ रही है। उठ क्यों गई? सोई रहती। अरे तिवारी जी, आप क्यों भाई? क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं भाभी जी, दोपहर होने वाली है। दोपहर होने वाली है? क्या टाइम हो गया? इनके मुंह पर तो 12 बज रहे हैं। अनु, ये आदमी सुबह सुबह आके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। इनसे कहो कि चले जाए, वरना मैं बदतमीज हो जाऊंगा। विभू, क्या है? कोई बात नहीं ना, तिवारी जी तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो मेरे लिए कॉफी बनाओ ना, देखो आंख ही नहीं खुल रही आज मेरी। जाइए भाभी जी के लिए कॉफी बनाकर लाइए। सारी रात जागी हैं। मैं क्यों जागूंगी सारी रात? नहीं मतलब वो ग्रूमिंग क्लासेस के काम में बिजी रही होंगी ना भाभी जी। तिवारी जी, आप कमाल करते हैं। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस रात में थोड़ी ना चलती हैं। अनु, ये आदमी नॉनसेंसिकल इडियोटिक बातें करता है। इनको बोलो ये घर जाएं, वरना। छोड़ो ना विभू, तुम मेरे लिए प्लीज कॉफी बनाओ ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाना। अच्छा, हमारे लिए भी बनाकर लाइएगा, हमारे लिए भी बनाइएगा। जहर डाल देंगे आपकी कॉफी में। और तिवारी जी बताइए। कल रात तो बहुत ठंड थी ना भाभी जी? पता नहीं, नहीं बाहर तो बहुत ठंड थी। मुझे क्या पता तिवारी जी, मैं तो अपने कमरे में रजाई ओढ़ के सो रही थी। पता नहीं कल कितनी ठंड थी। मतलब कल रात बाहर निकली ही नहीं आप? अरे मैं क्यों निकलूंगी कल बाहर? नहीं मतलब जैसे कभी कभी हमारा मन करता है ना रात को सैर सपाटा करने का, तो तो आप करिए ना रात में सैर सपाटा। भाई मुझे तो ऐसे कोई शौक नहीं है, मैं तो रात में सैर सपाटा करती नहीं हूँ। तो फिर किस लिए जाती है बाहर? जी? नहीं मतलब महिलाओं को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए भाभी जी, और खासकर आप जैसी खूबसूरत महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि खूबसूरत महिलाएं एक खुले बटुए की तरह होती हैं, जिस पर लुच्चों की, गुंडों की नजर हमेशा बनी रहती है भाभी जी। लगता है हमें चलना चाहिए। बेहतर होगा। जी।